हेलो बच्चों। तो बच्चों चलिए हम लोग स्टार्ट करें। रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर और स्फेरिकल मिरर ऑप्टिक्स का लेक्चर 7 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। लास्ट क्लास में हम लोग मिरर फार्मूला पढ़ा था, है ना, मिरर फार्मूला, और उससे है ना रिलेटेड एक क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है बच्चों, तो इमेज का पोजीशन कहाँ इमेज बनेगा और नेचर क्या होगा और कौन फॉर्म करेगा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला पॉइंट लिख करके चलते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, बहुत दूर हो, ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर है, मिरर से काफ़ी दूर है, दूर की ऑब्जेक्ट को हम लोग देखने वाले हैं और उसका हम लोग है ना देखेंगे कि इमेज कहाँ बनेगा, कॉनकेव मिरर से। कौन सा मिरर से, कॉनकेव मिरर। तो देखते हैं, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है, ये आपका फोकस है, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं कि यदि इन्फिनिटी से कोई रे आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी पे होगा तो वहाँ से इंसिडेंट रे आ रहा होगा, तो काफ़ी दूर से जब रे आता है तो वो रे कैसा हो जाता है, पैरेलल, है ना, पैरेलल रे। काफ़ी दूर से यदि रे आ रहा है तो आपका रे है ना कैसा होगा, पैरेलल रे कहाँ इंटरसेक्ट करता है, इन्फिनिटी पे। तो मान लेते हैं एक हम लोग रे लेते हैं, फोकस से जा रहा है। कहाँ से जा रहा है बच्चा, फोकस से। तो आपको पता होना चाहिए, रे ट्रेसिंग में हमने बताया था कि यदि फोकस से जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, किसके पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल। और एक और रे लेते हैं जो कहाँ से जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि पास कर रहा है तो रिफ्लेक्ट होके उसी पाथ पे आ जाएगा। तो रिफ्लेक्टेड रे ये हुआ और इधर से रिफ्लेक्टेड रे ये हुआ। अगर रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन यहाँ पे बना तो बच्चा इमेज आपका कहाँ बन गया, ये आपका ये क्या हो गया, इमेज, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज कहाँ बना बच्चा। अब देखो ये पैरेलल इंसिडेंट रे है, पैरेलल, तो पैरेलल रे काफ़ी दूर से आ रहा होगा, पैरेलल रे कहाँ इंटरसेक्ट करता है, इन्फिनिटी पे जाके। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, इन्फिनिटी पे, और ऐसे जा रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या है, काफ़ी लार्ज है ना, ऑब्जेक्ट क्या है, काफ़ी लार्ज है, जो कि आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, है ना। तो इमेज आपका कहाँ बन रहा है, फोकस पे। तो इमेज का पोजीशन कहाँ है बच्चा, कहाँ पे बन रहा है इमेज, एट कहाँ पे बन रहा है, एट है ना एफ पे बन रहा है, एफ मतलब फोकस पे बन रहा है, एट एफ पे बन रहा है। क्या चीज, इमेज का क्या कंडीशन है, कहाँ बन रहा है, एट एफ पे बन रहा है, एफ मतलब फोकस पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। कैसा इमेज है बच्चा, है ना, चूंकि रिफ्लेक्टेड एक्चुअल इंटरसेक्ट किया है, एक्चुअली में इंटरसेक्ट हुआ है, तो इमेज आपका क्या है, रियल है, रियल, है ना। इमेज जो है आपका कैसा है, रियल, इन्वर्टेड, एंड हाईली डिमिनिस्ड, है ना, हाईली डिमिनिस्ड मतलब बहुत छोटा बनेगा, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा। यहाँ पे इमेज, ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा है और इमेज कैसा बन रहा है, बहुत ही छोटा यहाँ पे आपका इमेज बन रहा है। तो याद रखेंगे कि यदि ऑब्जेक्ट है ना कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो, तो इमेज कहाँ बनेगा बच्चा,
फोकस पे बनेगा। और हम लोग यहाँ पे इमेज जो देख रहे हैं, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, कौन सा मिरर के लिए? कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए देख रहे हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा और इमेज आपका कहाँ बना? फोकस पे बना। इस बात को ध्यान में रखेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोग लेते हैं कि इन्फिनिटी मतलब काफ़ी दूर और सी के बीच में कहीं हो, है ना, ऑब्जेक्ट। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। इसका दूसरा है ना केस लिखते हैं। दूसरा, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ हो? ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट, ऑब्जेक्ट is placed in between infinity माइनस इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। किसके बीच हो? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच हो आपका ऑब्जेक्ट। तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये आपका कॉनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है और ये आपका फोकस है और ये आपका सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को अपने माइनस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी हो गया, इधर प्लस इन्फिनिटी हम लोग बोलते हैं। यदि आप मान लेते हैं इधर आप क्या ले रहे हो, है ना, इधर एक्स एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव, इधर है ना नेगेटिव, इसीलिए माइनस इन्फिनिटी हमने यहाँ पे लिया है। तो माइनस इन्फिनिटी और सी के बीच में हमने कहाँ पे, मान लो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा, है ना। तो यहाँ से हम लोग दो रे लेते हैं। एक रे लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि हम लोग को पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप रे लेंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा। तो फोकस से पास करवाइए इसको, चला गया फोकस से। ठीक है बच्चों। और यदि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हैं, यदि कहाँ से पास करवाते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो उसी पाथ पे रिटर्न होके आ जाएगा। तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग फोकस से ही ले लेते हैं, फोकस से पास करवा देते हैं। फोकस से यदि ये पास करेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गया? यहाँ पे पैरेलल हो गया। तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ इंटरसेक्ट किया? यहाँ पे। तो इमेज कहाँ बना? ये आपका इमेज बना। ये आपका ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट है। और इमेज जो बना है ना, ये इसका सर जो है ये नीचे आ गया और ये ए डैश बी डैश बना। तो इमेज कैसा बन रहा है? सर ऊपर है, यहाँ पे नीचे हो गया, तो इन्वर्टेड है, उल्टा है। और एक्चुअल में इंटरसेक्ट हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, है ना। तो कहाँ बन रहा है आपका इमेज, है ना, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहाँ पे बन रहा है? इमेज जो बन रहा है, इमेज का पोजीशन क्या है? इमेज कहाँ बन रहा है? बिटवीन सी एंड एफ के बीच में। कैसा बन रहा है इमेज? तो रियल है, रियल है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटा बन रहा है। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज उससे छोटा बन रहा है। याद रखेंगे कि इन्फिनिटी और सी के बीच में यदि ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज जो है उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा और आपका ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनेगा, है ना। जितना हाइट आपका ऑब्जेक्ट का होगा उससे, है ना, उससे छोटा हाइट जो होगा आपका इमेज का होगा। इस बात को ध्यान में रखना है बच्चा, एकदम, है ना। ऐसा बात को, है ना, आप लोग 10th में भी ये सब पढ़ लिए होंगे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा, एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे बच्चा। चलिए इसका तीसरा हम लोग केस लें। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, है ना, एट सी पे। कहाँ पे इस बार रखते हैं हम लोग? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, है ना। जब सी पे आप रखते हैं तो आपका इमेज कैसा बनेगा, ज़रा सा ध्यान से देखेंगे, है ना। और इसको ध्यान में रखेंगे, है ना। कुछ नहीं, ये पोल है, ये आपका फोकस है ना। जितना दूरी पे ये है, यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप ऑब्जेक्ट को, है ना, यहीं पे रखे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? दो रे ले लेंगे। एक तो ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा बच्चा, है ना। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगा? पोल से जाता है, सॉरी फोकस से जाता है। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा, ये फोकस से। ठीक है बच्चों। और देखेंगे एक रे लेते हैं हम लोग
फोकस से पास कर रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा बच्चा, पैरेलल हो जाएगा, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ पे पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ पे क्या हो गया, पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो इमेज याद रखेंगे कहाँ बनता है, सी पे बनता है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, ये ए बी है ना। तो आपका इमेज जैसे है और ऑब्जेक्ट नीचे बना। याद रखेंगे बच्चा कि यदि सी पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी वहीं पे बनता है ना। तो इमेज आपका कहाँ बना, इमेज कहाँ बना, एट कहाँ पे, एट सी पे बना। कैसा बना, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर। यदि ऑब्जेक्ट यदि आप है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज आपका वहीं बनेगा, साइज भी सेम होगा, इमेज रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, उल्टा बनेगा, है ना। तो चलिए ठीक है, ये कहानी है। दूसरा हम लोग लेते हैं, चौथा हम लोग लेते हैं, जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन बिटवीन, है ना, सी एंड एफ, किसके बीच में, ये अपना अलग कहानी है ना। सी और एफ के बीच में लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हम लोग लेते हैं। तो आपका इमेज कहाँ पे बनेगा, चलिए देखते हैं ध्यान से। आपका ये आपका कनकेव मिरर है, ये आपने कनकेव मिरर लिया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, है ना, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा। तो हम लोग रे ट्रेसिंग में 4 रे के बारे में हम लोग जानते हैं, है ना। तो उसी में से कोई भी 2 रे ले लेंगे। तो चलो हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगा बच्चा, फोकस से जाएगा। कहाँ से जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद आप देख रहे हो कहाँ से जा रहा है, फोकस से जा रहा है। अब यदि फोकस से आप रे को पास करवाते हो, है ना, फोकस से रे को यदि आप गुजारते हो तो रिफ्लेक्शन के बाद किसके पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ध्यान में रखना है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा बच्चा, पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो इमेज जो है आपका कहाँ बन गया, सी के पीछे, मतलब इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी और सी के बीच में इमेज आपका बना। ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, और इमेज जो बना ए डैश और बी डैश बना, है ना। तो इमेज कैसा बन गया आपका, इमेज कहाँ बना, बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड सी के बीच में, या बियॉन्ड सी के पीछे बना, है ना। और आपका इमेज जो है वो क्या है, रियल तो है ही, रियल है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड एंड रियल है, इन्वर्टेड है, एंड मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा इमेज बना, तो क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइड, मतलब या इनलार्ज बोलेंगे, है ना। तो इमेज आपका माइनस इन्फिनिटी सी के बीच में बनेगा, कब, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, सी और एफ के बीच में हो। यदि सी और एफ के बीच में होगा बच्चों, है ना, सी और एफ के बीच में होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, माइनस इन्फिनिटी और सी के बीच में बनेगा। और इमेज कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और क्या होगा बच्चा, यहाँ पे, है ना, इन लार्ज होगा। इन लार्ज मतलब बड़ा होगा। चलिए, है ना, फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे बच्चा। चलिए 5वां केस हम लोग देखें। 5वां केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट एफ, कहाँ पे हो, फोकस पे हो बच्चा। कहाँ पे, फोकस पे। ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ठीक है। चलिए, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेते हैं, ऑब्जेक्ट हम लोग ये ले रहे हैं। ऑब्जेक्ट को इस बार कहाँ रखा है, फोकस पे। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप रे लोगे तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाता है। याद रखेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगा, फोकस से चला गया। इसके बाद आप यदि रे को कहाँ से गुजारो, है ना, यदि अब रे को आप कहाँ लेते हैं, लगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, मतलब कुछ ऐसे जा रहा है, तो पहले इधर जाएगा रे और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आएगा, फिर ये रे ऐसे आगे बढ़ेगा और देखो ये दोनों रे आपको कैसा हो गया, पैरेलल। अब पैरेलल रे कहाँ मिलता है आपका, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो यदि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फोकस पे, तो इमेज आपका कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे, है ना। तो पैरेलल रे, है ना, पैरेलल रे कहाँ मिलेगा जा करके, इन्फिनिटी पे। तो आपका इमेज जो बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, एट कहाँ पे, एट इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड का मतलब है ना, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा इमेज आपको बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा बच्चा, इन्फिनिटी पे, है ना। चूंकि आपका पैरेलल रे है, रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन, तो पैरेलल रे कहाँ है ना, इंटरसेक्ट करेगा, इन्फिनिटी पे। तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। चलिए, है ना। इसके बाद हम लोग पांचवा केस, पांचवा तो है कि हो गया, छठा केस हम लोग लेते हैं। छठा केस हम लोग ले रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट, है ना, जब फोकस और पोल के बीच में हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, है ना, इन बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में, ठीक है, फोकस और पोल के बीच में हो, तब आपका इमेज कहाँ बनेगा, ये आपको देखना है। ये कनकेव मिरर है, ये आपका कनकेव मिरर है, और ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, ये आपका फोकस है, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। चलिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ लिया है, ये लिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने फोकस और पोल के बीच में लिया, है ना। तो एक रे तो हम लोग ले लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के जैसे ही पैरेलल रे हो आएगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा बच्चा, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करता है ना। तो फोकस से पास कर गया, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास कर गया। अब आप दूसरा रे लेते हो जो कि कहाँ से जाता है ना। चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं। ये आपका फोकस है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऐसे गया, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से। तो फोकस से पास कर गया, चलो ठीक है, फोकस से पास कर गया। अब हम लोग कहाँ से लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ जाता हुआ रे देखते हैं। यहाँ से रे अब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ गया, है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ गया तो रिफ्लेक्ट होके आएगा और फिर इसी पाथ से ऐसे चला जाएगा। याद रखना है बच्चा। तो आप क्या देख रहे हो, ये दोनों रे क्या हो रहा है बच्चा, ये दोनों रे, ध्यान देंगे,
ये दोनों रे पैरेलल नहीं है, ये फैल रहा है, डाइवर्जिंग है ना, कन्वर्जिंग नहीं। रिफ्लेक्टेड रे जो है डाइवर्जिंग है, तो ये कभी मिलेगा नहीं। तो जब नहीं मिलेगा कभी, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ये कभी इधर तो कहीं मिलेगा नहीं रिफ्लेक्टेड रे, तो ये कहाँ मिलेगा, लगेगा क्या कि रिफ्लेक्टेड रे आपका यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है मिरर के पीछे, है ना। तो इमेज आपका कहाँ बनेगा, मिरर के पीछे, है ना, बिहाइंड मिरर, मतलब मिरर के आपका पीछे बनेगा। ये आपका ए बी क्या था, ऑब्जेक्ट है। इमेज जो बना वो ए डैश और बी डैश बना, है ना। तो यहाँ पे इमेज जो बना कैसा बना बच्चा, है ना, इमेज का जो पोजीशन हो गया, इमेज जो बना बिहाइंड मिरर, है ना, कैसा बना, रियल तो नहीं है, एक्चुअल तो मीट हुआ नहीं, हम लोग पीछे करके मीट करवाए, है ना, पीछे करके मीट करवाए तो बच्चा, है ना, कैसा इमेज बनेगा, रियल तो बना नहीं, तो कैसा इमेज है, वर्चुअल, है ना, इरेक्ट, सीधा भी बन रहा है ना, जैसा ये है उसी तरह से ए बी ऊपर, ए ऊपर है बी नीचे है, तो यहाँ भी ए डैश इमेज का जो ए डैश है ऊपर और बी डैश आपका नीचे है, तो बना इरेक्ट, मतलब सीधा, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मतलब मैग्नीफाइड का मतलब ऑब्जेक्ट से आपका बड़ा बन रहा है। तो याद रखना है कि फोकस और पोल के बीच यदि आपका ऑब्जेक्ट रहेगा तो मिरर के पीछे दिखेगा, है ना, मिरर के पीछे आपका इमेज बनेगा, वो भी कैसा बनेगा, है ना, मिरर के पीछे इमेज बनता है आपका वर्चुअल बनता है, और आपका यहाँ पे इरेक्ट बन रहा है और मैग्नीफाइड बन रहा है। तो चलिए फटाफट, है ना, ये सारे केस को लिख लेंगे बच्चा, पॉज करके जल्दी जल्दी लिख लेंगे फटाफट बच्चा। चलिए ये तो छठा केस था। सातवां में हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में देख लेते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसके लिए, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे। आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये पोल है, मान लो इंसिडेंट रे कुछ ऐसा आ रहा है, इंसिडेंट रे कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है, ये आपका फोकस है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंसिडेंट रे कुछ ऐसा आया, तो इंसिडेंट रे किसी न किसी ऑब्जेक्ट से आ रहा होगा, तो इधर तो नहीं लग रहा है। इंसिडेंट रे कैसा है आपका, मान लो कि एक इंसिडेंट रे ऐसे है और एक इंसिडेंट रे ऐसे है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, दो इंसिडेंट रे है, तो ये तो कैसा बीम हो गया, है ना, कैसा है, कन्वर्जिंग, इधर तो कहीं नहीं मिला होगा तो आगे जा करके मिलेगा। तो यदि इसको हम आगे बढ़ाते हैं, है ना, तो लग रहा है क्या कि कहाँ से इंसिडेंट रे यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, तो ये क्या हो गया आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट ओ पे, ठीक है। तो इंसिडेंट तो यहाँ पे हुआ और यहाँ से जो रे जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो जाएगा रिफ्लेक्ट होके उसी पे वापस आ जाएगा। तो रिफ्लेक्टेड रे इधर ही आ गया, चलिए रिफ्लेक्टेड रे ऐसे करके वापस आ गया, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल खींचना पड़ेगा। तो नॉर्मल खींचे तो क्या होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस उतने ही एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो ये रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे एक इधर से गया और एक इधर से रिफ्लेक्टेड रे आया, कहाँ मिला, यहाँ पे, तो ये कहाँ बना, इमेज, है ना। तो याद रखना है कि यदि वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, एफ और पी के बीच में बनेगा, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का यहाँ पे एक्चुअल मीट हुआ है तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, रियल इमेज बनेगा, ठीक है। तो है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट यदि होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कनकेव मिरर में क्या बनेगा बच्चा, रियल इमेज बनेगा, एंड बिटवीन एफ एंड
P के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? F और P के ही बीच बनेगा। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या हो गया कि मिरर के पीछे रहा, है ना। और याद रखेंगे यदि मिरर के पीछे रहा, यदि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में ऑब्जेक्ट दूरी पॉजिटिव होता है और रियल ऑब्जेक्ट के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब सारे को हम एक साथ एक ग्राफ बना करके, है ना, समझते हैं, है ना। सारे को एक साथ हम लोग ग्राफ बना करके हम लोग समझते हैं। चलिए ठीक है ना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट दिखाए हैं, है ना, वो है आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट ही लिए हैं वर्चुअल के लिए। अब सारे को हम लोग एक साथ ग्राफ पे समझते हैं, सारा को एक साथ हम लोग ग्राफ पे दिखाते हैं। ग्राफ, है ना, सारा को हम लोग एक साथ ग्राफ पे दिखाते हैं। तो चलिए ग्राफ है, इसको हम लोग ले लेते हैं u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसको हम लोग ले लेते हैं क्या चीज? v मतलब इमेज डिस्टेंस। इसको हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इमेज डिस्टेंस, है ना। और ये आपका क्या हो गया? यहाँ पे ओरिजिन है और इसी को हम लोग क्या ले रहे हैं? पोल ले रहे हैं, है ना, पोल, है ना। पोल पे, पोल के लिए ऑब्जेक्ट दूरी क्या हो जाएगा? 0, है ना। तो चलिए बीच में कहीं फोकस होगा, ये फोकस, ठीक है, इधर आपका फोकस है। और याद रखना है बच्चा, इधर हम लोग नेगेटिव की तरफ फोकस लिए हैं, इधर भी फोकस इतना फोकल लेंथ की दूरी पे, इधर भी हमने, है ना, ये वाला जो दूरी ले लिया है ये f ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पर भी जो हम मार्किंग कर लेते हैं, है ना, ये वाला मार्किंग, ये हम लोग f मार्किंग कर लेते हैं, मतलब निगेटिव, है ना। जब इमेज दूरी क्या हो जाए? f के बराबर, है ना। f का मतलब फोकल लेंथ, और कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि आपने इमेज देखा था, हम यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, बैरियर डालते हैं, इधर भी हम एक बैरियर डालते हैं, है ना। ये बैरियर डाल दिए, ये डॉट 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 लाइन खींच दिए। क्यों ऐसा खींचे अभी पता चल जाएगा। आप सारे केस को ध्यान में रखेंगे, सारा केस को आप ध्यान में रखेंगे, है ना। यदि ऑब्जेक्ट u, ऑब्जेक्ट दूरी फोकस के पीछे था, मतलब या तो इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी c के बीच में था, या नहीं तो आपका क्या था? c से f के बीच में था। तो इन सारे केस में जो आपका इमेज बन रहा था, कैसा बन रहा था? रियल। और रियल इमेज में इमेज डिस्टेंस क्या हो जाता है? नेगेटिव, है ना। हम बताए हैं कि रियल ऑब्जेक्ट में भी, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, है ना। और रियल इमेज में भी इमेज डिस्टेंस क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो दोनों नेगेटिव किधर आ जाएगा? ये वाला रीजन में, है ना। तो आपका यहाँ पे जो ग्राफ होगा कि यदि ऑब्जेक्ट u की वैल्यू -इन्फिनिटी है तो इमेज कहाँ बन रहा था? f पे, फोकस पे, माइनस फोकस पे, है ना। इमेज दूरी -f मतलब फोकल, है ना, फोकल लेंथ की दूरी पे। फोकल लेंथ यहाँ पे क्या है? नेगेटिव। आपका ये आपका नेगेटिव है, नेगेटिव है ना। यहाँ पर भी ये क्या है? f आपका नेगेटिव है। तो इमेज जो आपका बनेगा इन्फिनिटी पे होगा, तो इमेज कहाँ बनता था? फोकस पे। तो यदि u का वैल्यू इन्फिनिटी है ना, तो इन्फिनिटी पे आपका इमेज दूरी क्या हो जाएगा? f के बराबर। तो f वाला लाइन तो ये है, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। और यदि ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाए, और यदि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं? फोकस पे, तो फिर इमेज कहाँ बन जाता था? इन्फिनिटी पे। तो इमेज दूरी कहाँ चला जाएगा? इन्फिनिटी। और ये लाइन कहाँ मिलेगा? इन्फिनिटी पे। समझ में आया बच्चा? तो यहाँ पे आपका क्या है? ये जो कर्व है किसके लिए बोलेंगे? रियल इमेज है, रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, है ना। ये जो लाइन है किसके लिए? रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट। क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट के लिए u का वैल्यू नेगेटिव, है ना, रियल इमेज के लिए v का वैल्यू नेगेटिव। तो दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब रियल इमेज है रियल ऑब्जेक्ट का। अब जैसे ही फोकस और पोल के बीच में आते थे तो इमेज कहाँ बन जाता था? है ना, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता था। और मिरर के पीछे बन रहा है तो कैसा इमेज बन रहा है? वर्चुअल। वर्चुअल में इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, है ना। तो इस कंडीशन में ग्राफ कहाँ चला जाएगा? इमेज दूरी हो जाएगा पॉजिटिव। मतलब F और O के बीच में, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यदि ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज आपका मिरर के पीछे, मतलब इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव। तो उस कंडीशन में पॉजिटिव। तो ग्राफ आपका कहाँ से शुरू होगा?
यहाँ से शुरू होगा ऐसे करके, है ना। और यदि U पॉजिटिव हो जाए, तो U पॉजिटिव हो जाए इसका मतलब क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट कैसा हो जाए, वर्चुअल। जो लास्ट वाला केस हमने बताया है ना, 7वां जो केस बताया कि यदि आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाए तो इमेज आपका कहाँ बनता है, इमेज कहाँ बनता है, ऑप्टिकल सेंटर और पोल के, है ना, ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के, है ना, बीच में बनता है, या ऑप्टिकल सेंटर या उसी को हम लोग पोल भी बोलते हैं। तो पोल और किसके बीच में, फोकस के बीच में आपका बन रहा था इमेज, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज, है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट है ना डिस्टेंस पॉजिटिव, तो इधर वाला पॉजिटिव रीजन लेंगे तो इमेज आपका कहाँ बनेगा, O और F के बीच में, है ना। तो इमेज दूरी O और F के बीच में आ जाएगा, है ना। तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे पैरेलल हो जाएगा। तो चलिए इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये कौन सा रीजन होगा, यहाँ पे क्या है आप देख रहे हैं, इमेज डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, तो क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज है ऑफ रियल ऑब्जेक्ट का। चूंकि इधर तो आपका U क्या है, नेगेटिव, आपका ये आपका ओरिजिन है ना, ओरिजिन। तो इधर U क्या हो जाएगा, इधर आपका रियल ऑब्जेक्ट, इधर आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो इधर आपका रियल ऑब्जेक्ट है, इधर रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, इधर वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इधर आपका क्या हो गया बच्चा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनता था, रियल बनता था। सबसे लास्ट केस में हमने बताया रियल, है ना, रियल इमेज बन रहा था। तो इमेज डिस्टेंस आपका नेगेटिव तो होगा ही, प्लस किसके किसके बीच में, O और F के बीच में। तो ग्राफ कुछ ऐसा हो गया, इसको ध्यान में रखेंगे एक बार, है ना, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना, 1-2 बार बना लेंगे, दिमाग में सेट हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग, है ना, जल्दी से इसको पॉज करके फटाफट लिख लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर। इससे पहले हमने किसका देखा था, कनकेव मिरर का। अब हम लोग कन्वेक्स मिरर से, है ना, इमेज, है ना, का पोजीशन और नेचर हम लोग देखने जा रहे हैं, है ना। तो चलिए हम लोग पहला में रखते हैं यहाँ पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, ठीक है। मतलब इन्फिनिटी मतलब काफ़ी दूर आपका ऑब्जेक्ट हो। तो यहाँ पे कन्वेक्स मिरर है बच्चा, ध्यान में रखेंगे। कौन सा मिरर है आपका, कन्वेक्स मिरर। ये आपका कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये आपका कन्वेक्स मिरर है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये आपका पोल है। और याद रखेंगे कन्वेक्स मिरर में आपका फोकस इधर हो जाता है और है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर ही होता है। तो अब इसमें तो ये नहीं बोलेंगे इन्फिनिटी पे, नहीं तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में। और इधर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इधर तो ऑब्जेक्ट रहेगा नहीं। कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का हम लोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं रियल ऑब्जेक्ट के लिए। तो हमारा कहाँ पे है ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा, हम लोग ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इन्फिनिटी से हम लोग क्या लेते हैं, है ना, इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी से हम लोग जो रे दिखाते हैं, इन्फिनिटी से जो इंसिडेंट रे आता है तो हम लोग 2 पैरेलल रे लेते हैं, है ना। तो एक रे हम लोग लेते हैं, कहाँ से जा रहा है, फोकस से। कहाँ से जा रहा है बच्चा, फोकस। लग रहा है कि फोकस पे से जा रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद किसके पैरेलल हो जाएगा बच्चा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा लेते हैं हम लोग, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हैं। मान लेते हैं इससे हमारा, है ना, कहाँ से पास करवाएं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पैरेलल लेते हैं। कहाँ से जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद मतलब नॉर्मली आ रहा है तो नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया और इंसिडेंट रे आपका, है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे, इसको भी पीछे हम लोग ऐसे बढ़ाते हैं तो आपका इमेज कहाँ बन गया, इमेज आपका कहाँ बन गया,
इमेज आपका कहाँ बन गया, फोकस पे, ठीक है। तो कहाँ बन गया आपका इमेज, फोकस पे, है ना। दो पैरेलल रे लिया है, एक कहाँ से पास करवाया है, फोकस से, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट करवाएंगे तो रिफ्लेक्टेड, है ना, रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ, है ना, पे वापस आ जाएगा, मतलब अपने पास को रिट्रेस कर लेता है, हमने ये बताया है ना। तो रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग, चूंकि ये एक रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया, एक रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया, ये डाइवर्जिंग है तो कहीं मिलेगा नहीं, तो इसको हम लोग कन्वर्ज करवाए तो यहाँ पे आके मिला, कहाँ मिला, फोकस पे। तो आपका इमेज कैसा बना, इमेज कैसा बना बच्चा, इमेज जो है कैसा बना, इमेज कहाँ बना, एट कहाँ पे, एफ पे बना। कैसा बना, तो वर्चुअल, वर्चुअल, एक्चुअल तो मीट हुआ नहीं, मिरर के पीछे बना, वर्चुअल बना, इरेक्ट बना, एंड ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा यहाँ पे बन रहा है, तो क्या बोलेंगे, है ना, हाईली डिमिनिश्ड है ना। ऑब्जेक्ट से आपको छोटा बन रहा है, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। चलिए अब हम लोग लेते हैं, अब तो इसमें, है ना, रियल इमेज जो रखेंगे, एक तो इन्फिनिटी पे, दूसरा क्या होगा, इन्फिनिटी और पी के बीच में। रियल यदि ऑब्जेक्ट हम लोग लें तो दो ही केस होगा इसमें रियल ऑब्जेक्ट के लिए, एक तो इन्फिनिटी पे, दूसरा इन्फिनिटी और पोल के बीच में। बोलेंगे कि, है ना, पोल और एफ के बीच में नहीं होगा, तो पोल और एफ के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रखोगे, है ना, तो उसका तो इमेज बनेगा ही नहीं। तो उस केस में हमको कैसा ऑब्जेक्ट रहना पड़ेगा, उसे केस में हमको वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहना पड़ेगा, है ना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट जब होगा, और बोलेंगे कि हमको वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो हमारे आँख से दिखता नहीं है ना, तो आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए उसको हम लोग, है ना, दूसरा केस यहाँ पे लिखते हैं, व्हेन, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, है ना, बिटवीन, किसके किसके बीच, इन्फिनिटी एंड पोल के बीच हो, पोल इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने। तो चलिए हम लोग, ये कन्वेक्स, ये क्या है बच्चा आपका, कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत अच्छा, हमने इस बार ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिया है ना, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिया, फोकस, है ना, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो एक रे हम लोग लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद किससे पास करेगा, रिफ्लेक्टेड रे किससे लगेगा, पास कर रहा है, फोकस से, है ना, उसका एक्सटेंशन, चूंकि रिफ्लेक्टेड रे तो इधर चला जाएगा, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या लें, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाता हुआ रे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ है, तो एक रे हम लोग यहाँ से ऐसे ले रहे हैं, ध्यान से देखना बच्चा, ठीक है। एक रे हम लोग यहाँ से लेते हैं, आप लोग स्केल से मिलाएंगे, है ना, क्या लग रहा है कि सेंटर ऑफ, तो यदि आपका रे ऐसे जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लग रहा है इंसिडेंट हो रहा है, तो अपने पाथ को क्या कर लेगा, रिट्रेस कर लेगा, है ना। तो रिफ्लेक्टेड रे एक इधर चला गया, एक रिफ्लेक्टेड रे आपका इधर चला जाएगा, ये कभी मिलेगा, ये जो रिफ्लेक्टेड रे इधर गया, ये दोनों तो कभी मिलेगा नहीं, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो कहाँ मिला, यहाँ पे मिला। तो इमेज आपका, जैसे ये आपका ए बी है, तो इमेज आपका बना ए डैश और बी डैश, मतलब कैसा बना, मिरर के पीछे बना, एक्चुअल मीट हुआ नहीं, तो कैसा इमेज बना, वर्चुअल इमेज बना। ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है, और क्या है, सीधा भी है ना। तो देखो हमारा जो इमेज बनेगा, इमेज कहाँ पे बनेगा, बिटवीन, है ना, बिटवीन पी एंड एफ के बीच, पी एंड किसके बीच, एफ के बीच। कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड,
डिमिनिश्ड। और याद रखना है बच्चा, सिर्फ इतना ही केस है आपका किसका, रियल ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट का आपका इतना ही केस है ना। इसके बाद आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस लेते हैं हम लोग। वर्चुअल ऑब्जेक्ट यदि होगा तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का हम लोग यहाँ पे केस लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का आप समझते हैं, है ना। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट में हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट ही लेंगे, है ना। चलिए, रियल ऑब्जेक्ट का यहां पे दो ही केस, फॉर किसके लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना। चलिए, इसी के लिए कन्वेक्स के लिए ही, है ना। चलिए तीसरा पॉइंट लेते हैं, है ना। 2 पॉइंट तो हम लोग देख चुके हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, नहीं रियल ऑब्जेक्ट का, 2 रियल ऑब्जेक्ट का, उसके बाद हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट का हम लोग दिखाते हैं। तो चलो हम लोग, ये कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। इस बार हम लोग ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ लेते हैं बच्चा, ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट हम लोग लेते हैं, ये आपका फोकस है और ये क्या है बच्चा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को, वर्चुअल ऑब्जेक्ट को कहाँ ले लेते हैं, ध्यान रखना बच्चा, हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं। मान लो कोई ऐसे रे आ रहा है, इंसिडेंट रे ऐसे आया, कहीं से आया, एक रे आपका ये आ रहा, तो ये पोल है, तो ऐसे रे आएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चला जाएगा, और एक रे ऐसे आ रहा है, तो यहाँ तो कहीं नहीं मिला होगा। ये जो है ये कैसा रे है, कन्वर्जिंग, तो है ना, तो किसी पॉइंट से तो आया नहीं होगा, लगेगा कहाँ से आ रहा है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो इंसिडेंट रे लग रहा है हम लोग, कहाँ से आ रहा है इंसिडेंट रे, यहाँ पे। तो ये कौन हो गया आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपका कहाँ हो गया, सी और इन्फिनिटी के बीच में। तो इमेज कहाँ बनेगा, यदि सी और इन्फिनिटी के बीच में आप रखते हो तो इमेज कहाँ बनता है। तो चलो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, हम लोग रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं हम लोग, पहले क्या खींचना पड़ेगा, यहाँ पे नॉर्मल खींचना पड़ेगा। तो नॉर्मल के लिए क्या करते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हैं ऐसे करके। तो यही हो गया आपका क्या चीज़, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है, ये आपका नॉर्मल हो गया। चलिए इसको क्लियर करने के लिए थोड़ा सा और अच्छा से फिगर बनाते हैं। ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग नॉर्मल खींचने जा रहे हैं। तो नॉर्मल कहाँ से खींचते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से खींचते हैं। तो ये आपका रहा नॉर्मल, ऐसे आप मिलाएंगे, ऐसे बढ़ेगा, तो ये आपका क्या हो गया नॉर्मल। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्ट होगा बच्चा, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे चला गया। तो रिफ्लेक्टेड रे को यदि ऐसे मिलाएंगे तो इमेज कहाँ बन जाएगा बच्चा, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मिला, तो ये क्या बन गया आपका इमेज। और इमेज कहाँ बना, मिरर के पीछे। तो ये कैसा इमेज बन गया, वर्चुअल इमेज बना, ठीक है। तो यदि आपका किसके बीच में होगा, सी और इन्फिनिटी के बीच में आपका ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी के बीच होगा, तो वर्चुअल इमेज बनेगा बिटवीन किसके बीच, एफ और सी के बीच, एफ एंड सी के बीच बनेगा, ठीक है। एफ और सी के बीच बन रहा है, ध्यान में रखेंगे कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच, एकदम जस्ट कनकेव मिरर वाला केस। कनकेव मिरर में भी क्या होता था कि यदि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते थे,
इन्फिनिटी और सी के बीच में रखते थे तो इमेज कहाँ बनता था, फोकस और सी के बीच में, है ना, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता था। रियल का रियल, यहाँ पे वर्चुअल का वर्चुअल, है ना, वर्चुअल का वर्चुअल बन रहा है। चलिए ठीक है, इसी का अब हम लोग चौथा केस देखते हैं। हमने ऑब्जेक्ट कहाँ लिया था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी के बीच में लिया। चलिए इसमें हम लोग चौथा केस देखते हैं। इस बार हम ऑब्जेक्ट को कहाँ ले लेते हैं, सी पे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट को हम लोग सी पे ले लेते हैं। ये आपका पोल है, ये फोकस है, ये सी है। तो इस बार हम लोग वर्चुअल एक तो रे आपका ऐसे लिए और एक रे हम लोग ऐसे ले रहे हैं। ये रे कहाँ जा रहा है बच्चा, है ना, तो ये जो सी पे ऑब्जेक्ट हो गया, कौन सा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, कहाँ पे रखा हुआ है, सी पे। तो सी पे तो रिफ्लेक्शन के बाद इसी पाथ को फॉलो कर लेगा। तो रिफ्लेक्टेड रे इधर चला गया, इधर से रिफ्लेक्टेड रे इधर चला गया, इधर कहीं मिलेगा नहीं, तो फिर अगेन कहाँ मिला, यहीं पे मिला। तो इमेज भी कहाँ बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे, देखो ये रिफ्लेक्टेड रे इधर गया, इसको आगे बढ़ा पीछे बढ़ाया, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर गया फिर पीछे बढ़ाया, तो दोनों कहाँ पे मिल रहा है, सी पे ही। तो यहाँ पे इमेज भी यहाँ पे बनेगा, वर्चुअल इमेज वहीं बनेगा जहाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट यदि एट कहाँ पे हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एट सी पे, देन वर्चुअल इमेज एट कहाँ पे बनेगा, सी पे ही बनेगा। जस्ट उसी के जैसा, जस्ट इसके पहले वाला केस को, कनकेव वाला केस को ध्यान में रखेंगे, एकदम उसी के जैसा। लेकिन कनकेव में होता था रियल का रियल, यहाँ पे वर्चुअल का वर्चुअल। ठीक है बच्चों, वर्चुअल का वर्चुअल। ये तीसरा केस था। अब हम लोग आते हैं चौथा, इसी का है ना, चौथा केस था। अब हम लोग पांचवा केस में आते हैं। पांचवा हमने कहाँ ले लिया था, सी पे ले लिया था। अब हम लोग सी और एफ के बीच में रखते हैं, सी और एफ के बीच में हम लोग यहाँ पे रखते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, चलिए बच्चा हम लोग इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेते हैं, ध्यान रखेंगे बच्चा, हम लोग इस बार ऑब्जेक्ट को लेते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इससे लास्ट में, इससे पहले हम लोग सी पे रखा था, तो इस बार हम लोग एफ और सी के बीच में रखते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ऐसा रे लेते हैं कि कहाँ इंसिडेंट हो, यहाँ पे। चलो ठीक है, तो ये क्या बना आपका, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि दो रे लिया, एक रे ये लिया, एक रे ले लिया, है ना, ये इंसिडेंट रे यहाँ पे मिला, है ना, चूँकि ऐसे जाएगा और इधर से जो रे जाएगा वो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो चलो ये वर्चुअल। अब हम लोग यहाँ पे क्या लेने वाले हैं बच्चा, ध्यान देंगे, हम लोग यहाँ पे नॉर्मल खींचने वाले हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, नॉर्मल हमने खींचा, ठीक है। तो यदि रे आपका रिफ्लेक्ट होगा तो कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और रिफ्लेक्टेड रे को ऐसे बढ़ाएंगे तो कहाँ जाके मिलेगा बच्चा, ये कुछ पीछे मिलेगा जा करके यहाँ पे। ठीक है, चलिए कहाँ से कीड़ा आ गया है, चलिए एक मिनट, इस फिगर को फिर से एक बार बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग लेते हैं फोकस, और ये आपका लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और इस बार हमने ऑब्जेक्ट को जो लिया है, ध्यान देंगे, ऐसे हमने ऑब्जेक्ट को लिया है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, दो रे लिया, एक ये रे और एक ये रे। तो ये कौन सा रे है, कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग रे किसी एक पॉइंट से तो आया नहीं होगा, तो इंसिडेंट रे रियल में तो कहीं मिला नहीं होगा, तो ये इसको हम लोग एक्सटेंशन लेके मिलाएंगे, तो यहाँ पे आपका क्या बना होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो अब हम लोग को क्या खींचना है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन, चूँकि आपको है ना
रे ट्रेसिंग के लिए 4 ही रे के बारे में बताया था, है ना। एक तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा था, एक फोकस से जा रहा था, और तीसरा पोल पे आ रहा था। तो इसमें से कोई नहीं है, तो फिर इस कंडीशन में हमको, है ना, इनिशियल जो लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, उसको फॉलो करवाते हुए हम लोग यहाँ पे खींचते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे हो जाएगा, है ना। रिफ्लेक्टेड रे कुछ आपका ऐसे हो जाएगा। चलिए, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। हम लोग ऐसे लेते हैं, हाँ चलिए ठीक है। इस बार ऑब्जेक्ट यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों, ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना। एक मिनट रुक जाइए बच्चे। चलिए बच्चा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमने फोकस और सी के बीच में रखा, ठीक है। तो हम लोग पहले नॉर्मल खींचते हैं। तो ये आपका रहा नॉर्मल। तो रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे जाएगा, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। तो रिफ्लेक्टेड रे को ऐसे बढ़ाएंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, ये वर्चुअल इमेज बना, है ना, सी और इन्फिनिटी के बीच में। याद रखना, सेम एकदम कॉनकेव केस वाले को, है ना, सेम एकदम कॉनकेव केस वाले के जैसा ही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है बच्चों, है ना। सेम एकदम कॉनकेव केस वाले के जैसा ही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ पे रखते हैं हम लोग, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा, कैसा है ऑब्जेक्ट, ध्यान में रखेंगे बच्चा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। तो वर्चुअल इमेज कहाँ पे बना, देन वर्चुअल इमेज कहाँ पे बना, है ना, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी के बीच में बना, एकदम वर्चुअल का वर्चुअल बन रहा है। चलिए, इसी का हम लोग छठा केस लेते हैं, है ना। चलिए बच्चा, ये कीड़ा उरा कहाँ से आ गया है। तो ये आपका कन्वेक्स मिरर था। इस बार हम लोग कहाँ पे लेते हैं, फोकस पे लेते हैं। चलिए, फोकस पे हम लोग ले रहे हैं, देखते हैं फटाफट, है ना। फोकस पे ले रहे हैं, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार इस बार जो है हम लोग रे कहाँ से पास करवा रहे हैं, फोकस से। ये एक रे आपका ऐसे चला गया, तो रिफ्लेक्टेड रे तो ऐसे आ जाएगा। फोकस से जाने वाला रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो दो रिफ्लेक्टेड रे है, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों कहाँ मिलेगा जा करके, रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मिलता है ना, इन्फिनिटी पे। यहाँ कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। यदि इसको आप पीछे बढ़ाते हो, एक ये और ये रिफ्लेक्टेड रे ये है, कहाँ पे मिलेगा रिफ्लेक्टेड रे, है ना, इन्फिनिटी पे मिलेगा। तो आपका इमेज कैसा होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एट कहाँ पे, एफ पे, देन क्या बना, देन वर्चुअल इमेज, है ना, एट कहाँ पे बिना, एट इन्फिनिटी पे। एकदम सेम केस देखो बच्चा, एकदम कॉनकेव मिरर के जैसा ही सेम केस यहाँ पे फॉलो हो रहा है। चलिए, इसमें अब एक केस बच गया, जब P और F के बीच में हो, जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट P और F के बीच में हो, है ना, तब कहाँ पे आपका इमेज बनेगा। तो चलिए फटाफट इसको देखते हैं, जल्दी से ये वाला को ख़त्म करें। चलिए, 7वां केस हम लोग देख लें इसका। 7 केस उधर भी था, 7 केस हम लोग इधर भी ले लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट को इस बार हम लोग कहाँ रखते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट को हम लोग इस बार कहाँ रखते हैं, ये P है, ये फोकस है और ये
सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, कुछ ऐसा रे ले रहे हैं और एक रे ये ले रहे हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे से आ जाएगा। और इस बार वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, है ना। तो रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले नॉर्मल खींचेंगे। तो नॉर्मल आप ऐसे खींच रहे हो, है ना, तो ये आपका नॉर्मल हो गया। नॉर्मल कहाँ से खींचते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे चला जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे एक तो इधर हो गया, इधर तो कहीं मिलेगा नहीं, तो रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा है और इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ गया। तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ इंटरसेक्ट हुआ, एक्चुअल में इंटरसेक्ट हुआ कहाँ पे, -∞ और p के बीच में, है ना, -∞ और p के बीच में। और एक्चुअल मीट हुआ तो क्या हो गया, ये रियल इमेज, है ना। जैसे कि आप रियल ऑब्जेक्ट लेते थे कनकेव, है ना, कनकेव मिरर में फोकस और पोल के बीच, तो वर्चुअल इमेज बनता था मिरर के पीछे, ये मिरर के सामने आपका बन रहा है। यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिटवीन p एंड f, देन आपका जो इमेज बन रहा है रियल इमेज बिटवीन -∞ एंड p के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो ये टोटल केस को ध्यान में रखेंगे और फाइनली सबको एक जगह हम लोग कलेक्ट कर देते हैं ग्राफ में, है ना। तो याद रखेंगे, जल्दी से फटाफट इसको लिखेंगे तो हम लोग ग्राफ बताते हैं। चलिए हम लोग ग्राफ खींचते हैं। चलिए एकदम उसी के जैसा ग्राफ होगा, बस वर्चुअल में वर्चुअल, है ना। ये आपका u है और ये आपका क्या है, v है ना। और इसमें देखेंगे बच्चा, फोकस किधर होता था, इधर होता था, तो फोकस कुछ इधर होगा, इसमें फोकस f इधर, है ना। और इसमें भी f हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फोकस पे बैरियर लगाते थे। तो कनकेव मिरर में फोकस किधर होता था, यदि इसको हम लोग ओरिजिन या इसी को हम लोग पोल मान रहे हैं, है ना, तो फोकस आपका इधर होता था, पोल के इधर। हम लोग यहाँ पे एक बैरियर लगा रहे हैं, इधर भी हम लोग एक ऐसे डाल रहे हैं, एक लाइन, ठीक है। ये क्या हो गया कि जब ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, फोकस से इधर होगा, है ना। ऑब्जेक्ट किधर होगा, फोकस और इन्फिनिटी के बीच में, इधर फोकस और सी के बीच में, सी और इन्फिनिटी के बीच में, इधर कुछ भी होगा। तो हमने देखा था कि फोकस से यदि उधर रहता था वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी कैसा बनता था, वर्चुअल बनता था। और तो एकदम सेम कहानी, ग्राफ कैसा होगा, जैसे पिछले बार कनकेव में आया था, लेकिन कनकेव में इधर था रियल का रियल, इसमें वर्चुअल का वर्चुअल, है ना। वर्चुअल में मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट दूरी भी पॉजिटिव और इमेज दूरी भी पॉजिटिव। समझ में आया बच्चा, फटाफट हमने खींच दिया। इसको क्या बोलेंगे, इसमें क्या है, वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। समझ में आया। अब देखेंगे बच्चा, अब हम लोग देखते हैं कि अब यदि फोकस और पोल के बीच में अभी रखा, वो भी कौन सा इमेज, है ना, कौन सा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो इमेज कैसा बना था, रियल बना था। तो रियल के मतलब भी क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो इधर आ जाएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। और फिर इधर ग्राफ तो दो ही केस था, है ना। तो यदि मिरर के सामने रखते थे तो इमेज कहाँ बनता था, फोकस और पोल के बीच में। तो फोकस और पोल के बीच में इमेज बनेगा, इसमें ये वाले में पोजीशन में। तो ग्राफ इधर हो गया। ये वाला रीजन कौन सा हो गया, यहाँ से ये वाला रीजन कौन सा हो गया, ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और ये वाला कौन सा पोजीशन हो गया, इधर आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट दूरी, है ना, यानी ऑब्जेक्ट दूरी निगेटिव, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट और इमेज दूरी क्या है, पॉजिटिव, मतलब वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। इसमें आपका सारा केस, है ना, एक साथ आ जाता है।
तो है ना, एकदम दोनों जो ग्राफ है एक ही जैसा है, दोनों का टेंडेंसी जो है एक ही जैसा है। कम से कम एक याद रखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आप याद रख सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, उसमें यहाँ पे फोकस पे और इधर फोकस पे बैरियर डालते थे, इसमें फोकस आपका इधर होता है कन्वेक्स में, तो यहाँ पे बैरियर डालेंगे और इधर बैरियर डालेंगे, इधर खींच देंगे, ऐसे खींच देंगे। उसमें भी वही कहानी होता था, तो है ना। तो चलिए आज हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं ये वीडियो लेक्चर को। अगले वीडियो लेक्चर में हमने है ना पढ़ने वाले हैं मैग्नीफिकेशन, है ना, मैग्नीफिकेशन देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, है ना।